हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों आज एचडीबी फाइनेंशियल के आए हैं कौन से नतीजे, पहली तिमाही के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स, किस तरीके के नंबर्स है, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आज आप देखेंगे शेयर को तो कुछ खास मूव नहीं दिखा है, ₹2.5 के आसपास नीचे था। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो स्टॉक में कुछ मूव देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब जो प्राइस है 840 850 के बीच में शेयर अगर आप देखेंगे मेजरली घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या नतीजों के बाद कल हमको एक डाउनसाइड देखने को मिल सकती है या फिर अपसाइड? तो चलिए इसके ऊपर सीधी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने फर्स्ट टाइम दोस्तों चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल के नंबर्स हैं, हम नंबर्स पे आ चुके हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स जो है वो मिलियन में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब ये बात ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें आती है। इंटरेस्ट इनकम, सेल ऑफ सर्विसेज, अदर फाइनेंशियल चार्जेस, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस और नेट गेन या फिर लॉस ऑन डी रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलाकर कंपनी का टोटल रेवेन्यू बनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोई भी एनबीएफसी में या फिर बैंक में होता है इंटरेस्ट इनकम कितना अर्न किया गया। तो इंटरेस्ट इनकम से शुरू करते हैं। दोस्तों कंपनी ने पिछले साल यानी इस एनबीएफसी ने पिछले साल करीबन 3264 करोड़ का ओवरऑल इंटरेस्ट इनकम अर्न किया था, जो इस बार बढ़कर 3831 करोड़ पर हो चुका है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक इंक्रीज देखने को मिला है इंटरेस्ट इनकम में। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर का इंटरेस्ट इनकम था वो था 3623 करोड़। यहाँ पर भी आप क्लियरली कह सकते हैं कि आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये भी आपको क्लियरली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वाई वाई हो या फिर क्यू ऑन क्यू हो, जो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम है वो बड़ा है। अब आते हैं टोटल रेवेन्यू पे कि टोटल रेवेन्यू कितना रहता हुआ देखने को मिला है, राइट, क्योंकि इन सब में बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है। तो टोटल रेवेन्यू दोस्तों इस एनबीएफसी का था पिछले साल करीबन 3883 करोड़, वो इस बार बढ़कर 4465 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला। यानी ओवरऑल एक आपको क्लियरली ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी के अर्निंग्स में, टोटल रेवेन्यू में वो बढ़ता हुआ क्लियरली दिखा है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो यहाँ पर एनबीएफसी ने अपना टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो बढ़कर कितना हो चुका है। देखिए पिछली बार था 4266 करोड़, इस बार है 4465 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पर भी आपको बढ़ोतरी नजर आएगी, ग्रोथ नजर आएगी, ये तो क्लियरली दिखता है। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद कितना इसका मुनाफा रहता हुआ देखने को मिला है। लेकिन मुनाफे से पहले दोस्तों एक्सपेंसेस, देखिए हर बार यह बात ध्यान रखिए एनबीएफसीज में या फिर बैंक्स में इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार का उनका एक्सपेंस रह रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंस कॉस्ट, इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इन सब को छोड़ देते हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब अलग बात है। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या रहने वाला है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे तो वो बिल्कुल बढ़ती हुई देखने को मिली है, 1496 करोड़ से बढ़कर 1739 करोड़। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 1650 करोड़ थी, तो वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। और जो पिछली बार दोस्तों यहाँ पर करीबन 412 करोड़ का याद रखिएगा इम्पेयरमेंट था, वो बढ़कर अब हो चुका है 669 करोड़। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में वो था 633 करोड़। इसीलिए अब जो कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ देखने को मिलता है कि मुनाफा कितना हुआ, तो जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहता हुआ नजर आया है वो कितना है, वो दोस्तों था पिछली बार करीबन 581 करोड़। कितना? 581 करोड़। और वो इस बार घटा है, जी हाँ, कंपनी का मुनाफा घटा है, 581 करोड़ से घटकर 567 करोड़ पे याद रखिएगा अब प्रॉफिट हमको आता हुआ नजर आया। वहीं इसे जो प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो था 530 करोड़, वो ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 567 करोड़ पर आता हुआ नज़र आया। बट स्टिल अगर आप इसको नज़र डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्यू ऑन क्यू, वो बढ़ोतरी ज़रूर नज़र आई है इन द प्रॉफिट। बट जो प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था उससे दोस्तों आप कह सकते हैं कमी देखने को क्लियरली नज़र आती है। तो ये बात आप कह सकते हैं कि मुनाफा घटता हुआ नज़र आया है वाई वाई बेसिस पे। स्टिल रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो अच्छी है और प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बढ़ता हुआ ज़रूर देखने को मिला है। बट याद रखिएगा वाई वाई का जो प्रॉफिट है वो घटता हुआ नज़र आया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एचडीबी फाइनेंशियल का मुनाफा घटा है। तो देखिए इस पे जो परफॉर्मेंस हाइलाइट्स है वो पिक्चर क्लियर कर देगा। अब इसमें दोस्तों एक सेक्शन होता है जिसको बताया जाता है लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस। जो दोस्तों लोन लॉसेस और प्रोविजन पिछले साल इस एनबीएफसी ने किया था वो कितना था, वो था 412 करोड़। इस बार वो सीधा दोस्तों बढ़कर हो चुका है 670 करोड़। यानी जो प्रोविजनिंग है और जो कह सकते हैं लोन लॉसेस है या फिर बैड लोन आप कह सकते हैं, वो ओवरऑल दोस्तों बढ़ता हुआ दिखा है, सीधा 412 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़।
यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं 412 करोड़ से बढ़कर ये सीधा 670 करोड़ हो चुका है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक बड़ा जंप है प्रोविजनिंग के अंदर, राइट। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो आपको नंबर्स उतने बुरे नहीं दिखेंगे। हाँ, जैसे कि अगर और पैरामीटर्स हम चेक करें, जो एसेट क्वालिटी है, अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 2.56% पे आता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए 1.11% पे आता हुआ देखने को मिला है। क्रेडिट कॉस्ट 2.5% रहती हुई देखने को मिली है। वहीं एचडीबी फाइनेंशियल का अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो 12.72% पे रहता हुआ देखने को मिला है, जो 14.98% था। तो यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो कमी देखने को मिली है। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों एचडीएफसी फाइनेंशियल के नंबर्स जो है वो उतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे हैं, आप कह सकते हैं हर पैरामीटर पर। अब नंबर्स को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो ज़रूर दोस्तों ये बात दिखता है कि नंबर्स में कुछ ना कुछ तो कमी देखने को मिल रही है, राइट। पिछले साल अगर आप पूरा देखेंगे मार्च 2025 में, तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 16,300 करोड़ था, विद अ मार्जिन ऑफ ऑलमोस्ट 59%। प्रॉफिट करीबन 2176 करोड़ था, 2179 करोड़ था, 76 करोड़ था, जो भी आप कह सकते हैं कम ही देखने को मिला था पिछले साल के मुकाबले, जो 2461 करोड़ था। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी थोड़ा सा काम कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है। क्यों? बिकॉज ग्रोथ नहीं आ रही है प्रॉफिट के अंदर। रीज़न बीइंग वही है कि दोस्तों जो कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, प्रोविजनिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, और वो बढ़ेगी तो याद रखिएगा आप कह सकते हैं वो पॉजिटिव नहीं मान जाता है किसी भी एनबीएफसी के लिए, और वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि नंबर्स बहुत ही ख़राब है, मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि नंबर्स बहुत ही ख़राब है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। नंबर्स आप कह सकते हैं एवरेज टाइप आपको आते हुए देखने को मिले हैं, और इसके कारण ही शेयर में अगर आप मूव देखेंगे तो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। मतलब आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन मिला वो मिला, उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार शेयर जो है वो कुछ खास मूव नहीं कर पा रहा है। मतलब एक बार गया थोड़ा टाइम 891 तक गया, उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार शेयर जो है वो बस एक जोन में ही हमको मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि बाजार को पता हो कि नंबर्स किस प्रकार के आने वाले, बाजार वेट कर रहा था कि नंबर्स किस तरीके के आते हैं, उस पर रिएक्शन देंगे। अब इन नंबर्स पे किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, नंबर्स कह सकते हैं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये तो बात क्लियर है कि बहुत बड़ी तेजी का तो उम्मीद बिल्कुल भी मत करके चलिएगा। हो सकता है कि कल के दिन आपको एक डाउनसाइड देखने को मिले। कितना डाउनसाइड देखने को मिलता है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो एचडीएफसी फाइनेंशियल का देखना पड़ेगा। आई थिंक ये और आगे इंटरेस्टिंग होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर नजर रहने वाली है, मैनेजमेंट क्या कहता है। बट ओवरऑल ये बात क्लियर है कि हाँ, अभी अगर आप नोटिस करेंगे नंबर्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे हैं, ये बात तो क्लियर दिखती है। अगर नंबर्स स्ट्रॉन्ग आते तो एक बात यहाँ पे साफ हो जाती है कि शेयर ऊपर चल जाता, बट अभी नंबर्स स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट या फिर गिरावट के साथ ही कल कारोबार करता हुआ दिखेगा एचडीएफसी फाइनेंशियल। बाकी कि कल देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जो इसका लो है, या वह ध्यान रखिएगा लो है करीबन 827 का, क्या उसको बचा पाएगा, या फिर उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, या फिर उस लेवल को होल्ड कर लेगा। ये आई थिंक टेक्निकली काउंटर में देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। बिकॉज अगर आप नोटिस करेंगे तो शेयर में ज़रूर अगर आप ये बात देखेंगे तो 827 का जो लो है वो उतना ज़्यादा स्टॉक ने टेस्ट नहीं किया है, उसके ऊपर ही हमको मेजरली कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक अब देखना दिलचस्प होगा कि कल के दिन क्या 827 के नीचे जाता है, या फिर सब कुछ उल्टा करके शेयर तेज़ी करता है। आई थिंक इन नंबर्स पे कहना मुश्किल है कि देखिए कल क्या होता हुआ देखने को मिलेगा। ज़्यादा चांसेस थोड़े बहुत गिरावट के हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है इन नंबर्स पे, क्या कल एचडीबी फाइनेंशियल 827 के नीचे जाएगा या फिर ऊपर रहेगा? बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।